क्वेश्चन आपके मतलब सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, यस और नो? इस टाइप का सैंपल पेपर में था ना, ठीक है। उसमें थोड़ा डायरेक्ट पूछा था, इसमें थोड़ा माइनस करना है बस। सैंपल पेपर में थोड़ा डायरेक्ट पूछा था, लेकिन था इसी ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल है बी पे, ठीक है भाई, बी पे 90 डिग्री, इसका मतलब ए बी आपके पास 14 है, ठीक है, और बी सी आपके पास है 24, और आपको ये जितने भी वो बना रखे हैं, क्या कहते हैं, सेक्टर विद द वर्टेक्स ए बी सी सेंटर्स आर्क आर ड्रॉन, ये ए बी सी सेंटर से आर्क बनाई गई हैं, यानी सेक्टर्स बनाए गए हैं, और इन सब की जो रेडियस है वो 7 है, मतलब जितने भी ये आर्क है ना, सबकी रेडियस बेटा 7 है, कोई भेदभाव नहीं किया गया, सबका रेडियस 7 लिया गया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो भाई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की बात करें तो वो कैसे मिलेगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत आसान है। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल से, यानी ट्राइंगल एबीसी से, पूरे ट्राइंगल एबीसी से अगर माइनस कर दिए जाएं ये 3 सेक्टर के एरिया, यानी माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, यस और नो, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन बता दो यस और नो, यस और नो आ जाएगा ना। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से अगर माइनस कर दूं एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ सेक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 24 इंटू 14 लगा सकते हो माइनस। अब यहां पे 3 सेक्टर्स हैं, तो मान लेते हैं इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है, हालांकि इसका तो 90 पता है, फिर भी चलो मैं इसको θ3 मान लेता हूं। 3 सेक्टर्स हैं, तीनों के एंगल अलग अलग ले लिए मैंने, तो क्या आएगा θ1/360। अब यही ट्रिक है, कुछ बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं सर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? सर सीधी सी बात है, ये वाला अगर एंगल नहीं दे रखा है तो मैं इस वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालूं? सर इसका एंगल नहीं पता, कैसे निकालूं? ठीक है, इसका 90 ये निकाल सकता हूं, ये कैसे निकालूं? महाराज थोड़ी बात तो सुनो, थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा थम तो जाओ। जब नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम सबका अलग अलग लिखेंगे, हो सकता ऊपर वाला निकाल दे। पहला स्टेप तो लो। अब तुम सोच रहे थे, एक कहावत बहुत वैसी है, देखो पता है क्या, तुम्हें सक्सेस पानी थी, ये बहुत सारी दीवारें सक्सेस में पड़ी हुई थी, ठीक है, तुमने ये दीवार तोड़ दी, फिर तुमने ये दीवार तोड़ दी, और तुमने सोचा कि यार अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, यहां तुम्हारे पास 2-2 हजार के नोट पड़े हुए थे, ठीक है, 2-2 हजार रुपए के नोट पड़े हुए थे, तुमने बस, ठीक है, ये दीवार नहीं तोड़ी, अगर ये तोड़ देते तो सारे 2 हजार के नोट तुम्हारे। लॉटरी नहीं लगवा रहा हूं, बात बता रहा हूं। कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, अरे यार 2 हजार, यार एक दीवार तोड़नी है, ऐसे नहीं मिल रही तुम्हें दीवार, ठीक है, गए और तोड़ के 2 हजार रुपए निकाल लिए। ये सिर्फ समझाने का कि मेहनत करते जाओ, कभी ये मत सोचो कि लास्ट दीवार है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे बात तुम? ठीक है, आइए सर, तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो लगा लो, ठीक है। 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr², पहले वाले का हो गया। चलो, रेडियस मैंने आर ली है, और बोला भी गया था क्वेश्चन में सबकी रेडियस 7 है, तो मैं एक ही रेडियस यूज करूंगा। चलो, θ2/360 इंटू πr² प्लस θ3/360 इंटू πr²। बताओ, 3 सेक्टर का एरिया तो ऐसे ही लिखोगे 3 पार्ट में, यस और नो, यस और नो, बताइए जरा, क्या 3 सेक्टर्स का एरिया में ऐसे ही लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे। आप कहोगे हाँ सर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? चलो, यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, चलो ये 7 टाइम्स उड़ा दो, 28 2 14 16, ठीक है, माइनस इन तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक तो πr² मिल रहा है सब में कॉमन, और नीचे का 360 भी कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अरे ये क्या हुआ,
ये तो वही दीवार वाला केस हो गया, दीवार में तोड़ना था बस, यानी हमने 2 स्टेप करे, ये तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आ गया, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। अरे भाई काम हो गया ये तो, ठीक है। तो 168 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ये 180, ये कट गया, 2 टाइम्स कट गया भाई। अब सॉल्व कर लो और यहां से अब आपका आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व, कितना आ रहा है यहां से 168, ये 2 जो है यानी 1/2 लिख लो, माइनस का 1/2, और पाई के लिए 20/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, एक 7 उड़ गया, ये 11 आ गया। तो 168 में 77 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 16 में से 7 गए 9, क्या 91 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका आंसर 91 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्या आपका आंसर 91 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया शशांक?